अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, सभी देखने वाले का वेलकम है यार एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। सबसे पहले यार 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और सारे लोग मिलके बेल आइकन को लाजमी ऑल के ऊपर कर लो। पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कैसे इंडियन यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को वहां की हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उनको लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करती है। अब इसी केस को लेकर अपडेट आई है। ये है एसपी शशांक कुमार, ये इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इसने ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ राबता साबित कर दी है। इसका कहना है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ राबते में थी और वो वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ राबते में थे। इस कनेक्शन के साथ वो ज्योति मल्होत्रा को इस्तेमाल कर रहे थे और अपना एक एसेट बना रहे थे। शशांक कुमार पाइन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चवल मारी है। आपका इस बारे में क्या कहना है यार, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। अब इस सारे सीन के अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि इंडिया के अंदर इस चीज को हथियार के तौर पे यूज किया जाने लगा है। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों को जो यूट्यूबर पसंद नहीं है वो उसके खिलाफ पाकिस्तानी होने का या पाकिस्तानी स्पाई होने का इल्जाम लगा देते हैं। ये एक यूट्यूबर है, नमन कौन चौधरी इसका नाम है, ये भी ट्रैवल व्लॉगर है। पाकिस्तान में ये आया था, इसके ऊपर ही भाई साहब सेम एलिगेशन लगा दी और इस बेचारे को आके फिर अपनी जस्टिफिकेशन देनी पड़ गई। अभी तक मैं बता दूं भाई, मेरे खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है। किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने मेरे को अभी तक कांटेक्ट नहीं करा है, ना मेरे पेरेंट्स को कांटेक्ट करा है, ना मेरे घर पे कोई गया है। इसका रीजन भाई एक ही हो सकता है कि मैं कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हूं। पर अगर इन फ्यूचर एजेंसी फिर भी मेरे से पूछताछ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए मेरे को बुलाना चाहती है, हालांकि बुलाना होता तो भाई अभी तक बुला चुके होते हैं, वो सब कुछ जांच चुके होंगे अभी तक मेरा, और उनको क्लीन ही मिलाऊंगा मैं, इसलिए अभी तक मेरे से कुछ बोला ही नहीं है। तो अगर इन फ्यूचर फिर भी वो कुछ पूछताछ करने के लिए फिर भी बुलाना चाहते हैं तो भाई मैं अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का पूरा साथ देने को तैयार हूं। तो भाई बहुत सारे लोगों का ये सवाल है और जेन्युइनली भी सवाल हो सकता है कि भाई मैं पाकिस्तान क्यों गया। सबसे बड़ा रीजन है कि मैं दुनिया के हर देश जा रहा हूं, जितने 197 कंट्रीज हैं वो मैं जा रहा हूं, विजिट कर रहा हूं, और मैं 144 कंट्रीज विजिट कर चुका हूं। और पाकिस्तान जाने से पहले मैं ऑलरेडी 135 या फिर 137 देश में ऑलरेडी विजिट कर चुका था। ज्योति कौन है भाई? ज्योति मेरी फैन थी। उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि भाई ये मेरे लिए फैन मोमेंट है। जब वो मेरे से मिली थी एज ए फैन मैंने उनको ट्रीट करा था कि भाई मेरी फैन है। अब मैं भाई किसी के अंदर झांक के नहीं देख सकता वो बंदा कैसा है कैसा नहीं। उसके बाद यार अगर हम बात करें ध्रुव राठी के बारे में, तो ध्रुव राठी की मुसलमान दुश्मनी सरेआम नजर आने लग गई है, क्योंकि उसने जो रिसेंट वीडियो बनाई है वो उसने बनाई है सिख वर्सेस मुसलमान को लेके। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग सीन ये हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ बनाए जाने वाली वीडियो की तरह उसकी ये वाली वीडियो के अंदर भी उसने बहुत ही ज्यादा एडिटिंग ब्लंडर्स कर दिए। उन ब्लंडर्स को लेकर पहले तो आगे उसने माफी मांगी और सिख कम्युनिटी से ये सवाल किया कि अगर आपको लगता है कि आपके ये रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर देता हूं। और इस चीज को लेकर उसने पोल भी करवाया है। काफी सालों से मेरा मन था कि इंडियन हिस्ट्री की जो कहानियां हैं उन्हें एक्चुअली में यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू एक मूवी की तरह दिखाया जाए, और अब एआई की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। बहुत मेहनत लगी इस एनिमेशन को करने में और आप में से बहुत से लोग सपोर्टिव भी रहे, बहुत से लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया। लेकिन आप में से सिख कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि जिस तरीके से एनिमेशन किए गए हैं इस वीडियो में वो आपकी बिलीफ्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। आप में से कुछ लोगों का मानना है कि जो मैंने गुरु गोविंद सिंह जी को एनिमेशन के फॉर्म में दिखाया और उस एनिमेशन में मूवमेंट ऐड करी, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिख गुरुज को किसी भी तरीके से दिखाना, उनका चेहरा एनिमेशन दिखाना सही नहीं है। तो इस पर मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। आप में से जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो इस पोल पर जरा लिखकर बताएं कि क्या ये सही में एक्चुअली में रिलीजियस सेंटिमेंट्स के खिलाफ है आपके, और अगर आप ऑफेंडेड फील करते हो तो क्या मुझे वीडियो टेक डाउन कर देना चाहिए। पोल के रिजल्ट में 25% लोगों ने ये कहा कि वीडियो को डिलीट कर दो। तो फिर ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल से इस वीडियो को रिमूव कर दिया है, सिख कम्युनिटी से फिर से माफी मांगी है और अपनी यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर पोस्ट भी की है। उसके बाद यार अगर हम बात करें जावेद अख्तर के बारे में, तो इंडिया के साथ अपनी वफादारी को साबित करने के लिए जावेद अख्तर ने भी एक चवल मारी और बोला है कि अगर मुझे मौका मिला कि मैं पाकिस्तान जाऊं या जहन्नम में जाऊं तो मैं जहन्नम में जाना प्रेफर करूंगा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूँ। तो क्योंकि भाई सब जावेद अख्तर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, इसी चीज को लेकर उसको पाकिस्तानी इंडस्ट्री और इंटरनेशनल यूट्यूबर से भी क्लैशबैक देखने को मिल रहा है। Even the atheists of India are showing that their IQ level is potato. अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूँ। Here is the famous songwriter and atheist Javed Akhtar. I'm an atheist. This genius forgot he doesn't believe in hell, but just to show the Indians he's on side, he's changed his whole belief.
जावेद अख्तर ने अभी एक इंटरव्यू में बोला कि इफ़ ही हैड टू चूज बिटवीन पाकिस्तान एंड हेल ही वुड चूज हेल, एंड इट जस्ट मेड मी रियलाइज कि इंडिया के मुसलमानों को कितनी एफर्ट लगती है प्रूव करने के लिए कि यस यस वी आर लॉयल टू दिस कंट्री, वी आर लॉयल। इतनी मेहनत कौन करता है यार। सेम गोज फॉर लाइक अदनान समी। माई बॉयज आर लिटरली फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स टू प्रूव देयर पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स इंडिया। इंसेन कि वो जहन्नुम में जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल आपने सही चॉइस की है, वो जगह आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन है। लेकिन हाँ, जरूर पाकिस्तान आने की दोबारा कोशिश भी ना करें, ना आपको कोई बुलाएगा। और जाने से पहले उन लोगों को भी साथ लेके जरूर जाएं जो पाकिस्तान में आपके कदमों में बैठे हुए आपके कसीदे पढ़ रहे थे और आपकी वाह वाह कर रहे थे। डोंट फॉरगेट टू टेक देम विद यू टू हेल। सो एंजॉय। आप वहाँ पे बिल्कुल मुनासिब आपने चॉइस किया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। उसके बाद यार अगर हम बात करें हर्ष गुजराल के बारे में, उसने अपने रीसेंट स्टैंड अप कॉमेडी शो के अंदर पाकिस्तान को लेकर ये जोक मारा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन इसलिए किया क्योंकि सीज फायर का लफ्ज इंग्लिश का है, उन बेचारों को समझ ही नहीं आई। तो हर्ष गुजराल के इसी जोक को लेकर रियलिटी एक्सपोज की गई है क्योंकि सीज फायर होने के बाद इंडिया के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सर्च किया है कि सीज फायर के मतलब क्या है। एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है हर्ष गुजराल, उन्होंने कल एक जोक क्रैक किया। कहते पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन इस वजह से की है क्योंकि सीज फायर इंग्लिश का वर्ड है, पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आया होगा। हा हा हा। अच्छा हर्ष भाई, ये एक जोक मैं सुनाऊं आपको। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में इंडिया में सबसे ज्यादा की जाने वाली गूगल सर्च है सीज फायर मीनिंग। उन्हें लग रहा है डॉक्टर औरंगजेब ने कोई दवाई लिख के दी है, बस कंफ्यूजन ये है कि लेनी कहां से है। हर्ष भाई, मैं तो ना सहता, आपकी जगह मैं होता कोई अच्छी सी गाड़ी देख के नीचे आ जाता, सुबह सुबह खाली पेट सरफ खा लेता। कैसे कर लेते हो आप? उसके बाद यार अगर हम बात करें सारा खान के बारे में, तो उसका ये कहना है कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लाइनों में खड़े होकर बिल नहीं दे सकती मैं। कि मैं इतनी कोई फेमिनिस्ट हूँ नहीं। मैं बिलीव करती हूँ कि आदमियों का जो मुकाम है वो वहीं रहे ताकि हम सुकून में रह सकें, क्योंकि मैं खुद जाके बिल नहीं पढ़ना चाहती, मैं खुद लाइनों में नहीं खड़ा होना चाहती। तो मैं चाहती हूँ मुझे वही औरतों वाला जो हमारे पुराने जमाने की औरतें थी ना, घर में बैठ के सुकून करती थी, मैं वही औरत। उसके बाद यार अगर हम बात करें शहजाद भट्टी वर्सेस रजब भट्ट के बारे में, तो इन दोनों की बकायदा आप ये कह सकते हो कि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। रजब भट्ट और शहजाद भट्टी दोनों ने एक दूसरे को टिकटॉक के ऊपर फॉलो किया हुआ था, दोनों टिकटॉक के ऊपर फ्रेंड्स थे, लेकिन रिसेंटली रजब भट्ट ने शहजाद भट्टी को अनफॉलो कर दिया है। तो इसी चीज को लेकर शहजाद भट्टी ने रजब भट्ट को रिप्लाई किया, उसके अनफॉलो करने की वजह भी बताई है और उसके साथ साथ रजब भट्ट को वार्निंग भी दे दी है। अच्छा ਜਿਹੜਾ रजब भट्ट है ना, ये ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਲਿਸਟ 'ਚ ਐਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਤੇਰੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕਮ ਜ਼ਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਫੇਮ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 2012-13 ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਆਲੂਆਂ ਚਾਲੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫੇਮ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਚੁੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਖੁੱਡ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਖੈਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਉਂਗਲ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਂਗਲ ਦੇਈ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਮ ਸ਼ੇਮ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਜੜ ਵੱਢਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਜਾ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਨ ਜੜ ਵੱਢਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਰੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਰਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਭਾਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾਣਾ ਸੀ। ਤਕਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅਟੈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜੋ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ किमें। ਮੈਨੂੰ छेड़ो माड़ा या छेड़िया जो। रजब भट्ट की अगर मजीद बात कर ले तो रजब भट्ट को उसके रीसेंट व्लॉग्स को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्योंकि वो अपने व्लॉग्स के अंदर अपने वाइफ को बार बार डिसरिस्पेक्ट करता था, उसको अवॉइड करता था और उसको कह लो कि बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके
से इग्नोर करता था और वो ये सारा कुछ करता था सिग्मा बॉय बनने के चक्कर में, माचो मैन बनने के चक्कर में। लेकिन इसी के अंदर अवाम ने उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया और अब आके उसने इस सारी चीज का रिप्लाई दिया और ये भी अनाउंस किया कि आइंदा से वो अपनी वाइफ को व्लॉग्स के अंदर नहीं लेके आएगा। मेरे ऊपर कुछ तोहमतें इस तरह की लग रही हैं कि डिसरिस्पेक्ट करता है और उसको अवॉइड करता है, उसको इग्नोर करता है। मैं उसको अवॉइड करता हूँ। जब कैमरा चल रहा होता है मैं उसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो मेरी कैमरे में बीवी नहीं है, वो कैमरे के बगैर भी मेरी ही बीवी है। ठीक है, उसको पता है कि मैं उससे कैसा करता हूँ या मुझे पता है वो मेरे से कैसा करती है। ठीक है, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ईमान की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, ईमान इज नॉट फाइन परफेक्टली, ना वो फिलहाल ट्रेवल कर सकती है और ये एक अनाउंसमेंट है कि ईमान आज के बाद व्लॉग में नहीं आएगी। ठीक है, आज के बाद व्लॉग में नहीं आएगी अनटिल अनलेस उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। डॉक्टर उसको प्रॉपर बेहतरीन परफेक्ट नहीं कह देते, ईमान कुछ देर व्लॉग्स में नहीं आएगी। उसके बाद यार कराची से ये वाली वीडियो वायरल हुई थी जिसमें फूड डिलीवरी बॉय को एक बंदा आकर तशद्दुद का निशाना बना देता है। ये सारी चीज सीसीटीवी के अंदर कैप्चर हो जाती है, पुलिस एक्शन लेती है और वो बंदा अब के भाई साहब उस लड़के से माफी मांगता है और बकायदा वीडियो भी अपलोड की जाती है। नौशाद है, मैं गार्डन में रहता हूँ। मेरी कल एक लड़के से तल कलामी हुई, उसको मैंने माँ बहन की गालियाँ दी है, जिसके लिए मैं उनकी माँ बहन से भी माफी मांगता हूँ और मैं उस लड़के से भी माफी मांगता हूँ। बाकी उसको मैंने मारा, उस चीज के लिए भी मैं माफी मांगता हूँ। बाकी मेरी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई है, तो प्लीज मुझे माफ कर दे। उस लड़के ने भी मुझे माफ कर दिया, प्लीज अल्लाह का वास्ता है मुझे माफ कर दे, मैं कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। यार मेरे ख्याल से फिलहाल ठीक होगा। यही थी वीडियो कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट सेक्शन के अंदर हमने लाजमी बता देना। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक लाजमी कर देना, लगे या शेयर भी कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे लाजमी कर लेना है। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना और अपने बाल बच्चों का चेस कराने वाला ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।